हेलो गाइस, कैसे हैं हम सब। आज से हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और आज हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आपको बता देता हूं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैं बेसिक टू एडवांस लेवल की बातें बताने वाला हूं। हैमर जब किसी चार्ट पे हैमर बनता है तो हैमर को ट्रेड कैसे करते हैं, हैमर का एंट्री पॉइंट क्या रहता है और हैमर जब आता है तो स्टॉप लॉस क्या रहता है। और उसके साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट चीज, हमें हैमर कहाँ आने पर ट्रेड करना चाहिए और कहाँ आने पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और बहुत सारी एडवांस लेवल की चीज़ें वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि एडवांस लेवल में कैसे यूज किया जाता है। पहले तो बेसिक बताऊंगा हैमर के बारे में कि हैमर किस बेसिस पे बनता है, क्यों बनता है और कैसे बनता है, और फिर इसके बाद एडवांस लेवल। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन में, मैं हैमर को दो चीज़ों में दो प्रकार से बांट के रखा हूँ। पहला ये वाले हैमर और दूसरा ये वाले हैमर। अब अगर इन हैमरों को देखोगे तो कुछ अंतर आपको समझ में आएगा। अंतर ये है, अगर आप इस हैमर में देखोगे, यहाँ अगर आप यहाँ देखोगे और यहाँ देखोगे तो यहाँ शैडो है, शैडो, बट यहाँ शैडो नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे और यहाँ शैडो देखोगे तो यहाँ शैडो नहीं है। क्लियर हुआ। अब देखो, अब इसमें शैडो नहीं है और इसमें शैडो है। ये शैडो है, ये शैडो कहलाएगी, ये जो है शैडो कहलाएगा। ठीक है ना। कई बार क्या होता है गाइस, जब इस प्रकार की कैंडल बनती है या इस प्रकार की कैंडल, तो हमें कंफ्यूज होता है कि हम इसे हैमर माने या नहीं माने। अगर इस प्रकार की कैंडल बनी तो ये तो हैमर है, देख के पता चल जाएगा हैमर है। बट गाइस, जब इस प्रकार की कैंडल बनती है ना, तो हमें थोड़ा हैमर में कंफ्यूजन होता है। क्लियर हुआ। तो मैं बताता हूँ कि किस प्रकार की कैंडल में ट्रेड करना चाहिए, किस प्रकार की कैंडल में ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखो गाइस, जब इस प्रकार की कैंडल आए ना, इस प्रकार की कैंडल आए, तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट रहता है अपने को कि ये हैमर है कि नहीं। तो क्या होता है गाइज, अगर मान लीजिए इसकी लंबाई 1x है, अगर इसकी लंबाई 1x है, तो ये जो अपना शैडो होगा, ये जो शैडो है या वीक है, तो ये कम से कम 2x होना चाहिए। अगर ये अपना 1x है तो ये अपना कम से कम 2x होना चाहिए, तभी हम इसे हैमर मानेंगे। अगर ये मान लीजिए 1.5x है तो हम इसे हैमर नहीं मानेंगे। क्लियर हुआ। लेकिन गाइज, अगर जब इस प्रकार की कैंडल आती है, जब इस प्रकार की कैंडल आती है, तो डाउन साइड के लिए तो सेम कंडीशन है। ये अपना 1x होना चाहिए और ये अपना कम से कम 2x होना चाहिए। लेकिन गाइस, जब अप साइड शैडो आती है, अगर आप देखोगे जब ये अप साइड शैडो आती है तो ये अप साइड की शैडो कितनी होनी चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप देखोगे कई बार इस प्रकार की हैमर बन जाती है, ये जैसे हैमर बनी और ये अगर शैडो ज़्यादा होती है तो क्या इसे हम हैमर मानेंगे। तो इसका भी डाउट आपको क्लियर करता हूँ कि हमें हमें हैमर कब मानना है, कब नहीं मानना। देखो गाइस, क्या होता है, मान लीजिए इस पूरी कैंडल की रेंज 100 रुपये की है। अगर आप देखोगे इस पूरी कैंडल की रेंज अगर 100 रुपये है, तो ये जो अपसाइड का है ना पार्ट, ये जो अपना अपसाइड का पार्ट है, ये अपनी जो ऊपर वाली शैडो है, ये शैडो है, ये 2 to 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 to 5% का मतलब, अगर पूरी ये जो पूरी कैंडल है, तो ये अगर 100 रुपये की है, तो ये 100 रुपये का 2%, 2 रुपये और 5% 5 रुपये, 2 से 5% से ज़्यादा, 2 से 5 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ। ये जो अपनी हैमर है, ये जो अपनी अपसाइड की शैडो है, ये जो शैडो है, ये 2 रुपये से 5 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या 2 से 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 200 रुपये की है, 200 रुपये की कैंडल बनी है, तो 4 रुपये से 10 रुपये से ज़्यादा कैंडल नहीं होनी चाहिए ये अपसाइड की, तभी इसे हम हैमर में काउंट करेंगे। अगर इससे ज़्यादा शैडो है, अगर 2 से 5% से ज़्यादा शैडो है, तो हम इसे हैमर काउंट नहीं करेंगे, हैमर काउंट नहीं करेंगे। क्लियर हुआ इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, क्या होता है, अगर आप देखोगे हैमर की कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। हैमर इस वे पे बनता है, अगर आप देखोगे तो हैमर ऐसे बनता है और ऐसे बनता है। और जब ये हैमर बनता है तो ये किस वे पे आए, किस स्थान पे आए, तो हम इसे हैमर काउंट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कहाँ आए तो हैमर काउंट करेंगे, और ये कहाँ नहीं आए तो इसे हम हैमर काउंट नहीं करेंगे। देखो गाइज, मैं इसको हटाता हूँ। अब देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, प्राइस गिर रहा है, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ या तो ग्रीन हैमर आ जाए या रेड हैमर। हैमर आए, कलर से कोई मतलब नहीं, हैमर आना चाहिए, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो। क्लियर हुआ। और एक इस वे पे आ जाए, सॉरी, एक इस वे पे आ जाए, ये अप ट्रेंड में है मार्केट, और यहाँ हैमर बन जाए ये। अब आप ये देखो,
एक हैमर यहाँ बना, एक हैमर डाउन ट्रेंड में बना, और एक हैमर अगर आप देखोगे तो अप ट्रेंड में बना। तो इन दोनों में से किसे हैमर मानोगे? है तो दोनों हैमर एक प्रकार से देखने पे हैमर ही है, तो किसे हैमर मानोगे? तो अब बात आती है, हैमर अगर डाउन ट्रेंड में है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो उसे हम हैमर मानेंगे, और अगर अप ट्रेंड में है उसे हैंगिंग मैन। देखो, अगर अप ट्रेंड में है उसे हैंगिंग मैन मानेंगे, हैंगिंग मैन मानेंगे, ठीक है ना। और अगर डाउन ट्रेंड में है तो उसे हम हैमर मानेंगे। ये आपका डाउट क्लियर हुआ? डाउन ट्रेंड में है तो हैमर मानेंगे, अप ट्रेंड में है तो हैंगिंग मैन मानेंगे। क्लियर होगा? हैंगिंग मैन जब पढ़ाऊंगा तो उसका अलग टॉपिक है, उसे कैसे ट्रेड करते हैं हैंगिंग मैन में पढ़ाऊंगा। अब हम बात करते हैं हैमर की। तो अब हम यहाँ से आपको डिस्कस करने वाला हूँ हैमर को, कि हैमर को कैसे ट्रेड किया जाता है। देखो गाइस, अब अगर आप देखोगे हैमर को, तो दो चीज़ें हैमर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हैमर तभी वर्क करता है जब उसमें एक डाउन ट्रेंड हो। हैमर कब काम करेगा? जब उसमें एक डाउन ट्रेंड हो। और दूसरा, हैमर को अगर आप हैमर को देखोगे तो हैमर को नीड एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन। जब जब हैमर बनता है तो हमें हैमर में एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है। ये दो चीज़ें हैमर के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी बेसिक चीज़ में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीज़ याद रखना, हैमर को एक डाउन ट्रेंड की नीड होती है और एक नीड एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन की। एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन क्या है और डाउन ट्रेंड क्या है, दोनों की बात करता हूँ मैं आगे। जैसा कि मैं अभी प्रीवियस में बताया था कि हैमर जब डाउन ट्रेंड में आता है तो उसे हैमर काउंट कर देते हैं। अगर अप ट्रेंड में आता है, अगर डाउन ट्रेंड में आता है, देखो डाउन ट्रेंड है, हैमर बन गया तो इसे हम हैमर काउंट करेंगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, हैमर बन गया तो इसे हम हैंगिंग मैन मानेंगे। क्लियर हुआ? डाउन ट्रेंड में है हैमर, अप ट्रेंड में है हैंगिंग मैन। अब देखो, अब हैमर को ट्रेड करते हैं, कैसे करते हैं। अगर आप देखोगे गाइज, तो प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में हो, प्राइस डाउन ट्रेंड में हो, मतलब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो और हैमर आ जाए, और क्या आ जाए? हैमर आ जाए। ये हैमर आ गया। जब इस वे पे हैमर आए तो हमें क्या पड़ती है? एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो और एक हैमर बन जाए तो हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। क्या? हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है कि एक अपने को ग्रीन कैंडल बने, और जब ग्रीन कैंडल बनेगी तो ये कंफर्म हो जाएगा। और ग्रीन कैंडल कब बने? इस हैमर के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, उस ग्रीन कैंडल की। जो हैमर बना है उस हैमर के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बना है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हैमर है और हैमर अब वर्क करेगा। तो हमारा एंट्री कहाँ हो जाएगा? यहाँ, और स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ। क्लियर हुआ गाइस? अब आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, अब हैमर दो प्रकार के बनते हैं। अगर आप देखोगे तो ट्रेंड डाउन होना चाहिए, ट्रेंड डाउन होना चाहिए, और यहाँ एक ऐसे हैमर बन जाए, और एक ट्रेंड डाउन चल रहा है और एक हैमर ऐसे बन जाए, ये। तो अब ये बताओ, इन दोनों हैमर बनने में कौन से हैमर को ट्रेड करना पसंद करोगे? थोड़ा सा सोचो, जोर लगाओ, किस वे के हैमर को ट्रेड करना चाहोगे? इस हैमर को ट्रेड करना चाहोगे या इस हैमर को ट्रेड करना चाहोगे? अब बताओ जल्दी, सोचो। अब मैं बता रहा हूँ। देखो, जब ये हैमर बने ना गाइज, ये वाला हैमर, तो अगर आप इस हैमर को देखोगे तो ये हैमर बेस बनाया है, ये हैमर अब बेस बना के हैमर बनाया। बट इस हैमर को देखोगे तो ये नई न्यू क्लोजिंग दिया है। तो गाइज, जब ये दो प्रकार के हैमर बने, ये हैमर बने या ये हैमर, तो आपको इस हैमर को ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करोगे। ये ज़्यादा बुलिश हैमर होता है और ये कम बुलिश होता है, लेकिन हमें ट्रेड दोनों में करना है। बट नीड हमें एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन की होती है। क्लियर? तो अब हमें चाहे ये हैमर बने चाहे ये हैमर बने, हमें एक ग्रीन कैंडल की आवश्यकता पड़ेगी, और हमारा ये एंट्री पॉइंट और ये हमारा स्टॉप लॉस। क्लियर हुआ? तो ये ज़्यादा एग्रेसिव हैमर होता है, ये कम एग्रेसिव हैमर होता है। क्लियर हुआ? अब देखो, ये होगा पहला फॉर्मेशन हैमर का। अब दूसरा फॉर्मेशन देखो। अब दूसरा फॉर्मेशन क्या है हैमर का? अगर आप देखोगे हैमर को, तो एक ट्रेंड की जरूरत पड़ेगी हैमर बनने में। एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और एक यहाँ डाउन ट्रेंड चल रहा है। क्लियर हुआ? अब अगर आप देखोगे तो यहाँ एक ये हैमर बन गया और यहाँ एक ये हैमर बन गया। अब देखो, अब इन दोनों हैमर में किस हैमर को ट्रेड करना पसंद करोगे? जोर लगाओ।
अगर आप देखोगे जब इस प्रकार का ये हैमर बने तो हमें डायरेक्ट एंट्री लेना होता है। जब ये हैमर बने तो हमें डायरेक्ट एंट्री लेना होता है, और जब ये हैमर बने तो हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन क्या? एक अपने को ग्रीन कैंडल बने। क्लियर हुआ? लेकिन गाइज जब ये हैमर बनता है तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट एंट्री बने। अगर आप देखोगे जब ये हैमर बनेगा ना, जब ये हैमर बनेगा तो अपने को डायरेक्ट एंट्री लेना है और अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे। ये क्यों हम डायरेक्ट एंट्री लेंगे? क्योंकि ये अपनी ग्रीन कैंडल है और बुलिश ग्रीन कैंडल है। तो बुलिश ग्रीन कैंडल का मतलब ये हुआ कि स्टॉप लॉस, अपने को नया स्टॉप लॉस मिल गया और ये अपनी डायरेक्ट एंट्री। तो जब ये फॉर्मेशन बनता है तो अपने को एक छोटा स्टॉप लॉस मिलता है, एक लिटिल स्टॉप लॉस मिलता है और एक बिग टारगेट मिलता है। बट यहाँ अंतर क्या होता है? जब हम एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ अपने को बड़ा स्टॉप लॉस मिलता है। ये पूरा स्टॉप लॉस मिलेगा और ये अपनी एंट्री रहेगी और ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है ना? तो ये ज़्यादा, जब इस वे के हैमर बने तो ये ज़्यादा बेहतरीन हैमर बनता है। क्लियर हुआ? कहलाता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रकार का हैमर कैसे बन सकता है? देखो, प्राइस यहाँ डाउन ट्रेंड में हो, क्लियर हुआ, और प्राइस यहाँ डाउन ट्रेंड में हो। गाइज नोट्स बना लेना ये जो हैमर बता रहा हूँ। अगर आपको इस हैमर की पीडीएफ चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना? अब देखो, हैमर बनने के लिए डाउन ट्रेंड की नीड होती है, दोनों डाउन ट्रेंड में है। अब अगर आप देखोगे हैमर आता है कैसे, एक इस वे का हैमर आता है और एक इस वे का हैमर आता है। मैं हैमर की हर एक प्रकार की, जिस वे पे हैमर बनते हैं, हर प्रकार के हैमर का डिस्कस करूंगा इस वीडियो पे। वीडियो को अंत तक बने रखिए। अब देखो, ये दो प्रकार के हैमर बन गए, तो आप इन दोनों में किस हैमर को ट्रेड करना पसंद करोगे? करना तो दोनों को है, लेकिन ज़्यादा पसंद किसको करोगे? अगर ये हैमर मिल जाए ना, इस वे का हैमर, बेस भी बनाए ग्रीन भी बने, बेस भी बना ले ग्रीन भी बने, तो ये ज़्यादा एग्रेसिव हैमर होता है। ये अपने एंट्री और स्टॉप लॉस, अगर आप देखोगे तो ये अपना नया लो बनाया है और बेस भी नहीं बनाया, तो यहाँ अपनी तो एंट्री रहेगी बट यहाँ छोटा टारगेट रहेगा, यहाँ बड़ा टारगेट रहेगा, बट इस हैमर में एक अपने को छोटा टारगेट मिलेगा और ये स्टॉप लॉस। क्लियर हुआ गाइज हैमर के बारे में? अब देखो, अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे डिस्कस करते हैं कि किन किन वेब के हैमर। देखो, अब हैमर के सभी जितने प्रकार के हैमर बनते हैं सब कुछ बता दिया। ये इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, होल्डिंग में ट्रेड कर सकते हो, ये दोनों बेसिस पे काम करते हैं। अब मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ तो होल्डिंग पर्पज से, कि अगर लॉन्ग टर्म डे वन टाइम फ्रेम में हैमर बने तो किस वे पे आप पोजीशन बना सकते हो, फिर इसके बाद इंट्राडे पर्पज से बताऊंगा। अब ये जो बताया हूँ तो ये होल्डिंग और इंट्राडे दोनों में काम करता है, लेकिन अब जो बताने वाला हूँ वो केवल होल्डिंग में काम करेगा। क्लियर हुआ? अब देखो गाइस क्या होता है, कई बार हैमर बनने के बाद गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। तो गैप अप और गैप डाउन में जब हैमर बने तो किस वे पे हैमर बिहेव कर सकता है उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो एक हैमर बनने के लिए अपने को डाउन ट्रेंड की जरूरत पड़ेगी, और डाउन ट्रेंड, अब देखो डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड के बाद एक गैप डाउन पोजीशन हो जाए, ये क्या बन गया? GAP गैप DOWN गैप डाउन, और एक हैमर आ जाए, या तो रेड आ जाए या ग्रीन हैमर आ जाए, रेड या ग्रीन दोनों में से कोई आ जाए। क्लियर हुआ? गैप डाउन हैमर। तो गाइज जब एक डाउन ट्रेंड हो, गैप डाउन के बाद एक हैमर आ जाए इस वे पे, तो गाइज ये बहुत बुलिश होता है। या इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया, अब यहाँ से प्राइस अब जाने की संभावना 80 to 85% बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ गाइज? 80 to 85% बढ़ जाएगी अब जाने की। अब जैसे ही ये हैमर बनता है तो आप यहाँ एंट्री लगाइए और ये अपना स्टॉप लॉस, और फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप राइड करिए हैमर को। क्लियर हुआ? अब मैं दूसरा कंडीशन भी डिस्कस कर लेता हूँ। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और यहाँ एक हैमर आ जाए, प्राइस डाउन ट्रेंड में है और एक हैमर आ जाए, और हैमर बनने के बाद यहाँ गैप अप आ जाए, GAP गैप अप ओपन हो जाए, और गैप जैसे ही गैप अप डाउन ट्रेंड में हो और गैप अप हो जाए, हैमर बने और गैप अप हो जाए, तो ये भी मोर बुलिश होता है। ये भी एक
रिवर्सल का सिग्नल होता है और मोर बुलिश होता है। तो आप डायरेक्ट एंट्री लीजिए और फिर आप अपसाइड की राइड का आनंद लीजिए। इसके नीचे स्टॉप लॉस और अच्छा खासा राइड लीजिए स्टॉप लॉस शिफ्टिंग के साथ। क्लियर हो इतना? ये हो गया गाइस होल्डिंग पर्पज से, कि अगर होल्डिंग पर्पज से हैमर बन जाए और गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो जाए तो इस वे पे ट्रेड करोगे। अब हम बात कर लेते हैं गाइस इंट्राडे पर्पज से। इन कई लोग इंट्राडे ट्रेड करते होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते समय मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा गाइस, कई बार देखा, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके देखोगे 15 मिनट के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट, तो इस वे के जो अब मैं बताने वाला हूँ ये हमेशा बनते रहते हैं। देखो मान लीजिए प्राइस नीचे गिर रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है और मार्केट इंडियन मार्केट में गैप डाउन गैप अप जर्नल होता रहता है। तो प्राइस एक ह्यूज गैप डाउन ओपन हो जाए, ह्यूज गैप डाउन, ठीक है, ये अपना ह्यूज गैप डाउन ओपन हो गया। और ह्यूज गैप डाउन ओपन होने के बाद जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होती है वो इस वेब पे बन गई। रेड बने या ग्रीन बने कोई कलर से कोई मतलब नहीं, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ह्यूज गैप डाउन ओपन हो, रेड बने या ग्रीन कैंडल बने, आपको डायरेक्ट एंट्री लेना है और ये अपना स्टॉप लॉस होगा। और ये गैप पेंडिंग है ना, इस गैप का आपको टारगेट रखना है। क्लियर हुआ? इस दिन प्राइस तेजी से अब जाएगा। दूसरा कंडीशन गाइस, दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट एक ट्रेंडिंग होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए। क्या हो जाए? गैप डाउन ओपन हो जाए। ये अपना गैप डाउन ओपन हो गया। अब क्या होता है गाइस, कभी कभी गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट 1 घंटे की कैंडल इस वे पे बन जाए। फर्स्ट 1 घंटे की कैंडल, जब फर्स्ट 1 घंटे की कैंडल इस वे पे बन जाएगी तो आप देखोगे 15 मिनट में इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा। अगर आप देखोगे ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, गैप डाउन और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इस वे पे बन जाएगी। तो 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी तो इस वे पे बनेगी। अगर आप देखोगे ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी और फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ जाके क्लोजिंग। क्लियर हुआ? एक आध यहाँ रेड कैंडल भी बन जाएंगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ इस बीच में एक आध रेड कैंडल बन जाएंगी। यहाँ क्या अब डायरेक्ट ऊपर तो जाएगा नहीं, प्राइस ऐसे ऐसे नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा तो ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा। क्लियर हुआ? तो एक आध रेड कैंडल बनेगी 5 मिनट में। तो गाइज क्या होता है, जब H1 टाइम फ्रेम में इस प्रकार का हैमर बने तो आपको यहाँ एंट्री तो लेना है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख के, जो इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो रेड कैंडल होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस और फिर राइट लेना अपसाइड के लिए। ये गैप फिलिंग के बारे में। क्लियर हुआ? ये अपना टारगेट रहेगा। ये हुआ गाइस एडवांस लेवल की चीज़। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ हैमर के बारे में कि कब ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हैमर बने तो कब ट्रेड करना चाहिए और कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखो गाइस, ट्रेड कब करना चाहिए हैमर को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप देखोगे तो अगर हैमर एक सपोर्ट पे बन रहा है, अगर आप देखोगे ये अपना रजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया, प्राइस यहाँ से गिर रहा है, प्राइस यहाँ से गिर रहा है और अपने सपोर्ट पे एक हैमर बन जाता है, ये हैमर। तो ये एक स्ट्रांग रिवर्सल का सिग्नेचर होता है अगर सपोर्ट बनता है। सपोर्ट कोई भी हो, अगर आप देखोगे सपोर्ट कौन कौन सी चीज़ें हो सकता है, अगर आप देखोगे FIBO फिबोनाची का सपोर्ट, दूसरा EMA मूविंग एवरेज का सपोर्ट, तीसरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, चौथा सपोर्ट लेवल, पांचवा डिमांड लेवल। अगर ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं, इन चीज़ों में आपको हैमर मिलता है, ये 5 चीज़ों में, तो यहाँ से मार्केट में रिवर्सल होने की सिग्नेचर ज़्यादा रहता है, यहाँ से मार्केट में रिवर्सल हो सकता है। नोट कर लो किन किन चीज़ों आए तो यहाँ से रिवर्सल होने की सिग्नल ज़्यादा तेजी, मतलब यहाँ से ज़्यादा तेजी से रिवर्सल हो सकता है। अगर हैमर रजिस्टेंस में आ जाए, अगर हैमर रजिस्टेंस में आ जाए तो उसे हैमर नहीं बोलते, उसे हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दिया कहाँ कहाँ आज तो आपको हैमर में ट्रेड करना है। अब मेन चीज, अगर आप देखोगे हमें हैमर को कब ट्रेड नहीं करना, मेन इंपॉर्टेंट चीज, हैमर को
हैमर को कब ट्रेड नहीं करना, सबसे बड़ी चीज। क्लियर हुआ? तो अगर आप देखोगे तो ये अपना हो गया रेजिस्टेंस लेवल और ये हो गया अपना सपोर्ट लेवल। क्लियर हुआ? अब अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है। अब हैमर यहाँ बीचों बीच आ जाए, अब हैमर बीचों बीच आ जाए, तब हमें हैमर को ट्रेड नहीं करना। क्या? अगर सपोर्ट किसी भी सपोर्ट पे ना हो, अगर यहाँ एक मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट हो तो आपको ट्रेड करना है, बट अगर यहाँ सपोर्ट ना हो किसी का तो हैमर को ट्रेड मत करना, फंस जाओगे। एक अपने को सपोर्ट लेवल पे आने दो, किसी भी प्रकार का सपोर्ट हो वहाँ हैमर बने, एक अच्छा खासा बुलिश हैमर होगा। लेकिन कई बार अगर आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को ओपन करोगे इंट्राडे में, हैमर बन जाते हैं और हैमर बनने के बाद प्राइस यहाँ गिरता रहता है, सॉरी यहाँ हैमर बनने के बाद प्राइस गिरता रहता है। ये क्यों गिरता रहता है? क्योंकि हैमर बीचों बीच आया होता है, वहाँ कोई ना सपोर्ट होता ना कोई रेजिस्टेंस होता। क्लियर हुआ? इस वे के हैमर को ट्रेड नहीं करना, चाहे इस वे का भी हैमर बने, प्राइस गिर रहा है और एक ग्रीन हैमर बन जाए तो भी हैमर को ट्रेड नहीं करना, नहीं फंस जाओगे। इसके बाद क्या होता है? प्राइस कंटिन्यू गिर रहा होता है। यहाँ तो स्टॉप लॉस आपको मिल गया, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना फिबोनाची का सपोर्ट है, ना ईएमए का सपोर्ट है, ना ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ना सपोर्ट है, ना डिमांड जोन है, कोई कुछ चीज़ नहीं है। तो आपको इस हैमर को ट्रेड नहीं करना, आपको यहाँ हैमर आए इसको ट्रेड करना है। क्लियर हुआ? अब आगे बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो कई बार क्या होता है, हैमर बीचों बीच बन गया, हैमर बीचों बीच बन गया, लोग डायरेक्ट एंट्री मारते हैं। तो थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आप देखोगे ये अपना रेजिस्टेंस हो गया और ये अपना सपोर्ट हो गया। क्लियर हुआ? अब अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ से कंटिन्यू गिर रहा है, अब हैमर यहाँ आ गया, अब हैमर यहाँ आ गया। अगर रेड हैमर आता है तो बिल्कुल ट्रेड मत करो। क्लियर हुआ? अगर रेड हैमर आ गया तो बिल्कुल ट्रेड मत करो। अगर अपने को ग्रीन हैमर मिलता है, क्या? अगर अपने को ग्रीन हैमर मिल गया इस वे पे, सॉरी अगर यहाँ अपने को ग्रीन हैमर मिल गया, ये अपना ग्रीन हैमर मिल गया, तो एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन ले लो। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं आया तो एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन ले लो, ये एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन हो गया। जब एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन हो जाए तब आप एंट्री करो और ये अपना स्टॉप लॉस। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं है और हैमर को ट्रेड करना चाहते हो तो, अदरवाइज हैमर को ट्रेड मत करना बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के, किसी ना किसी चीज़ का सपोर्ट वहाँ होना चाहिए। ये था गाइज हैमर के बारे में डिटेल जानकारी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मैं डोजी के ऊपर बनाऊंगा, तो अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं डोजी के बारे में वीडियो बनाऊंगा और एडवांस चीज़ें कि डोजी का ट्रेड करना है कब नहीं करना। और अगर आपको बता देता हूँ हैमर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी, जो कुछ चीज़ें बताया हूँ तो कुछ अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर किया हूँ, जो आपको बुक में नहीं मिलेगी। जो मैं इस वीडियो में आपको बताया हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ, इस वे पे हैमर को ट्रेड करना चाहिए और इस वे पे हैमर को ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें आपको बुकों में नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? अब बताओ गाइस हैमर का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।